हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस रूल्स। दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाल सिंह है और मैं एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। दोस्तों, अगर आप भी इस बार एएलपी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आफ्टर सिलेक्शन क्या होगा, किस तरीके का वर्किंग होगा, कैसे ट्रेनिंग होगी। ये सारे सवाल मेरे टाइम पे मेरे मन में भी बहुत सारे थे और मुझे काफ़ी उलझन रहती थी कि क्या होगा, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो मैं कैसे जाऊँगा, क्या मेरी ट्रेनिंग होगी, मुझे कैसे काम करना है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आपके लिए कि आपको भी ये वीडियो थोड़ा हेल्प करे जो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपका डिवीजन क्या करता है, आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजेगा ट्रेनिंग के लिए, जो कि ट्रेनिंग आपकी 3-4 महीनों की होगी। और वहाँ से ट्रेनिंग को पास करने के बाद वापस आप अपने डिवीजन आते हैं और आपको लॉबीज अलॉट की जाती हैं। लॉबीज वो जगह होती है जहाँ पे आप एएलपी को स्टार्टिंग में आपको वहाँ पे जाकर के ज्वाइन करना होता है। अब आपका वही एक तरीके से हेडक्वार्टर है, वहीं पे आपको रहना होता है। और वो एक क्रू चेंजिंग पॉइंट है जहाँ से आप गाड़ी चार्ज लेते हैं, वापस आकर के दूसरा क्रू आपको वहाँ पे गाड़ी हैंड ओवर करता है और आप वहाँ से चार्ज लेते हैं। वो इस तरीके की लॉबीज होती हैं। सब डिवीजन में 4-5 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, एज पर डिवीजन कितना बड़ा है कितना छोटा है, गाड़ियों की मूवमेंट कैसी है। तो लॉबीज अलॉट हो जाती हैं, उसके बाद आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। अब रही बात वर्किंग की, वर्किंग क्या होता है, किस तरीके से होता है। आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, लॉबीज आपको मिल गई हैं। अब जब आप वर्किंग में आते हैं तो सबसे पहले जब आपको लॉबीज अलॉट हो जाएगी तो ट्रेनिंग के बाद में भी आपको लाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब हैंडलिंग दी जाती है। हैंडलिंग में आप क्या सीखते हैं, आप बस गाड़ी पे जाते हैं, आप वर्क नहीं कर रहे होते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि दूसरे एएलपीज क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब आप इंजन में क्या क्या कामों को करना है वो आप उनके साथ में चल करके सीखते हैं कि मतलब किस तरीके से वो लोगों को चेक कर रहे हैं, किस तरीके से वो सिग्नल को देख रहे हैं, किस तरीके से वो फ्लैग एक्सचेंज कर रहे हैं, किस तरीके का वो हैंड सिग्नल को किस तरीके से वो उसको बता रहे हैं, किस तरीके से, मतलब सभी चीज़ें आप वो देखते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग ये आपके आकर ये लॉबी में ये प्रोसेस हो रहा है। जब आपने ज्वाइनिंग कर ली है, अपने ट्रेनिंग सब कर ली है और उसके बाद आपको एलआर दिया जाता है, यानी आपको रोड की लर्निंग दी जाती है कि आपको किस रूट पे चलना है, उस रूट पे सारे सिग्नल्स किस तरफ लगे हैं, कैसे लगे हैं सिग्नल्स, वो आपको सब देखना है। मतलब एक रूट पे आपको 3 एलआर लेना होता है, मतलब 3 ट्रिप। मतलब आप कोई नॉर्मल रूट होगा तो 3 बार आना और 3 बार जाना होगा और उसमें आप सीखेंगे कि सीखना, मोस्टली उसमें यही सीखना होता है कि मतलब उस सेक्शन की स्पीड क्या है, कहाँ कहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, कि मतलब वहाँ पे कम स्पीड में जाना है, कितना स्पीड में जाना है, सिग्नल्स की लोकेशंस क्या हैं, कहाँ पे आपका जा करके कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ आपको आपकी ड्यूटी एंड होगी, और फिर वहाँ पे इस तरीके का मतलब सारा कुछ चीज़ आपको, ये आपका 2 होता है, एक हैंडलिंग होगा और एक आपका एलआर होगा। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद जब कंप्लीट ये सभी हो जाता है फिर आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी जाएगी एज ए एएलपी। अब एएलपी का काम क्या होता है, लोको पायलट को गाड़ी चलाने में असिस्ट करना है। तो जब भी जैसे ही आपको कोई ड्यूटी का, उसमें कैसे लगेगी ड्यूटी, जैसे आपको अगर आप गुड्स में जा रहे हैं तो कोई भी ड्यूटी लगने से पहले, मतलब आपकी कोई भी आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है उसके 2 घंटे पहले आपको कॉल किया जाएगा कि आप ये गाड़ी है, आपको आके 2 घंटे में इसको चार्ज लेना है, यानी आपको साइन ऑन करना है। और अगर आप एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं, एएलपी में तो मोस्टली स्टार्टिंग में आपको गुड्स में वर्क करना पड़ता है, बट कुछ एक लॉबीज ऐसी होती हैं जहाँ पे स्टार्टिंग में ही गुड्स की गाड़ियाँ नहीं होती हैं, एक्सप्रेस की गाड़ियाँ ही ज़्यादा होती हैं। तो एक्सप्रेस में क्या होता है कि एक दिन पहले आपको बताया जाएगा कि कल आपको इस एक्सप्रेस गाड़ी को वर्क करना है। उसमें एक और चीज़ होता है कि अगर आप सुबह 6 बजे से पहले की गाड़ी है तो वो आपको एक दिन पहले तो बताएंगे ही, लेकिन अगले दिन वो 6 बजे से पहले की गाड़ी है तो आपको 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले एक सेकंड कॉल आपको देंगे, कॉल करके बताएंगे कि आपकी कल जो आपको ये गाड़ी बताई गई थी, अब उसमें साइन ऑन के लिए 1 घंटा बचा है, इतने बजे आपको आ जाना है, या 2 घंटा बचा है, इस तरीके से आपको करेंगे। और गुड्स में आपको लेकिन 2 घंटा पहले बताएंगे। आपको नाइट में भी है तो आपको 2 घंटा पहले कॉल करेंगे, डे में भी है तो 2 घंटा में, मतलब 2 घंटे में आप प्रिपेयर होकर आपको लॉबी आना है और आपको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ड्यूटी आने के बाद क्या होता है, ड्यूटी आने के बाद आप लॉबी में जाते हैं तो आपको ऑलरेडी पहले एक CMS ID जनरेट रहती है, जो कि आपको डिवीजन पहले ही, जब आप आके ज्वाइनिंग प्रोसेस को ट्रेनिंग के बाद आते हैं तो उस तरीके से आपको लॉबी में आएंगे तो आपको एक CMS ID जनरेट की जाएगी। उस ID के थ्रू आप थंब इम्प्रेशन लगा करके साइन ऑन करते हैं। उस साइन ऑन में क्या होता है कि आपको आपका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी होता है कि आप कुछ ड्रिंक करके तो नहीं आ रहे हैं। वो डेली का प्रोसेस है कि डेली आप आएंगे, डेली आपका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होगा, आप थंब इम्प्रेशन लगा के साइन ऑन करेंगे, उसके बाद आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिर आप लोको में जाते हैं। लोको में आपको पूरा लोको चेक करना पड़ेगा कि कुछ भी कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं हो, सभी लोको प्रॉपर वर्क कर रहा है।
अगर सिंगल लोको है तो सिंगल चेक करेंगे। गुड्स गाड़ी में मल्टी लोकोस काम करते हैं जो एक साथ दो इंजन लगे होते हैं, या कुछ जगहों पे घाट सेक्शन है वहाँ पे तो 2 से ज़्यादा 4 इंजन भी लगे होते हैं। वो आपको पूरा प्रॉपर चेक करना है। कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ है तो आप अपने लोको पायलट को बताइए कि सर मैंने ये लोको चेक किया, लोको में ये प्रॉब्लम्स आई है। वो अब जाके आगे उसको कंट्रोलर को बताएंगे, अपने पीआरसी को बताएंगे, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिससे आपको रूट में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो अपना सेट से बात करके, बट आपको अपना पूरा कुछ भी आपने चेक किया, आपको अपने लोको पायलट को जस्ट तुरंत इन्फॉर्म करना है कि सर मैंने ये चेक किया, ये प्रॉब्लम है। नहीं चेक मतलब कुछ भी आपने चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप गाड़ी जब भी मूवमेंट होती है तो गाड़ी जब चल रही होती है तो आपको पूरे सिग्नल्स कॉल आउट करने पड़ते हैं कि कौन सा सिग्नल आ रहा है, उसको एक्सपेक्ट आपको लगातार बताना होता है। ये जस्ट इसलिए होता है कि मतलब लोको पायलट भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो दोनों लोग अगर एक साथ में सिग्नल को देख के कॉल आउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं तेजी से, तो इसका मतलब है कि कोई गलती नहीं होगी आपसे भी और लोको पायलट से भी कोई गलती नहीं होगी, तो आप लोग सेफ जर्नी करेंगे। तो आपको, और उसके बाद जैसे मान लिया किसी स्टेशन पे गाड़ी गई, रुकी हुई है वहाँ पे, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे गुड्स हो, तो आप वहाँ से उतर के गए, पूरा एक नॉर्मल एक लोगों को एक बार देखा, चेक किया थोड़ा सा इन रूट में कि मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, गाड़ी चल रही है कि नहीं। तो आपको लगातार थ्रू आउट जर्नी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर स्टेशन पे, लेकिन आपको जैसे कुछ दूरी चल गई तो आप जाकर के एक बार देख सकते हैं कि लोगों सभी प्रॉपर अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपको पूरा एकदम, जब भी आप गाड़ी चल रही हो, आप गाड़ी में बैठे हो, पूरा फोकस होकर के एकदम से कि सामने कुछ क्या है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, किस तरीके का वर्किंग है, कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसके लिए पूरा एकदम प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर कुछ अचानक से कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप एएलपी सीट के पास में इमरजेंसी के लिए भी होता है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए आप उसको इमरजेंसी उठा सकते हैं। इमरजेंसी आपने लगा दिया तो गाड़ी जल्दी से रुक जाएगी। वो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा एकदम से, इस तरीके से थोड़ा आपको एकदम मतलब एक्टिव होकर के ड्यूटी करना है। फिर आप अपने मतलब जहाँ तक कि आपकी ड्यूटी, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सेम प्रोसेस, फिर आपको सेम जाना है वहाँ की लॉबी में आपको फिर से वहाँ पे साइन ऑफ करना है। सेम प्रोसेस से आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे अपना CMS ID के थ्रू, और CMS ID डालेंगे, थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, और फिर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा। मतलब जहाँ साइन ऑन करेंगे वहाँ भी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा, और जहाँ पे साइन ऑफ करेंगे वहाँ भी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा। जिससे मतलब इससे ये इंश्योर करता है रेलवे कि आपने इन रूट में कुछ मतलब ड्रिंक वगैरह तो नहीं किया है। ये मतलब ये उनके वो इसलिए ऐसा करते हैं कि वो पूरा मतलब एक सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए कि आप कुछ भी मतलब एकदम अच्छे होश हवास में गाड़ी को एकदम मतलब एक्टिव माइंड के साथ में लेके आए हैं। उसके बाद आप साइन ऑफ करते हैं। साइन ऑफ करने के बाद नियर बाई आप वो पास में ही आपके रनिंग रूम होता है। रनिंग रूम की वीडियो दोस्तों अगर आपको देखनी हो कि रनिंग रूम कैसे होते हैं और क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। हमने पूरा एक रनिंग रूम का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं और किस तरीके से वहाँ पे जाते हैं, कैसे ऑक्यूपेशन होता है। बहुत शानदार वीडियो हम लोगों ने बनाई है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। फिर भी एक नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि आप जाकर के रनिंग रूम में वहाँ पे क्या होता है कि केयर टेकर होता है, वहाँ पे जस्ट जाकर के आपको एक रजिस्टर रखा होता है। रजिस्टर में आप अपना नाम लिखते हैं, लोको पायलट का नाम लिखते हैं, और उसके बाद आपको एक रूम दे दिया जाएगा। आराम से वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होंगी, आप आराम से वहाँ पे सो सकते हैं, खाना पीना सब आपको मिलेगा, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मिनिमम आप वर्किंग आवर्स करके मतलब ड्यूटी करके आए हैं तो मिनिमम आपको 8 घंटे का रेस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप गुड्स में हैं तो आपको जैसे गाड़ी आएगी, नेक्स्ट ड्यूटी आती है, उसमें आपको पता नहीं रहेगा उसकी मतलब कभी है, फिर आपको वो बता देगा कॉल करके आधा घंटा 1 घंटा, जैसे कि गाड़ी आ गई 1 घंटा पहले वो आपको बता देगा। एक्सप्रेस में पहले से फिक्स रहेगा कि आप आए हैं तो आपको कौन सी गाड़ी लेके जानी है, तो आप उस तरीके से आप प्रिपेयर रहेंगे। बट गुड्स में थोड़ा सा आपको है, लेकिन आपको मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स का मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पर रनिंग रूम में रहे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाया पिया, आराम किया, पूरा प्रॉपर रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद आपको दूसरी गाड़ी आपको मिलती है कि आपको ये गाड़ी लेके गुड्स जानी है वापस अपने स्टेशन को। अब आप क्या होगा, आप स्टेशन पे गए, अब फिर से आपका वही प्रोसेस है, आपने पूरा चेकआउट किया, अपना रजिस्टर में साइन किया कि भाई इस ट्रेन से मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद आप सीधे लॉबी आ जाते हैं, उस स्टेशन के लॉबी में फिर से वही साइन ऑन करेंगे, अपना CMS ID डाला, थंब इम्प्रेशन डाला, सभी डिटेल्स फिल करी और अपना फिर से ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, जाके गाड़ी चला लिया, सेम प्रोसेस, गाड़ी को चेक किया, फिर से वही सारा ड्यूटीज आप करते हुए वापस अपने हेडक्वार्टर आ गए। हेडक्वार्टर में साइन ऑफ कर दिया। हेडक्वार्टर में साइन ऑफ के बाद आपको मिनिमम रेस्ट 16 आवर्स का मिलेगा। मतलब आपको दूसरी गाड़ी वो 16 आवर्स से पहले बुक नहीं कर सकते। बहुत सारे डिविजन्स में है कि अच्छा रेस्ट मिल जाता है, क्रू की पोजीशन अच्छी है तो आप 30 घंटे 35 घंटे 40 घंटे तक का भी रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे क्रू की पोजीशन थोड़ी टाइट है तो आपको 16 घंटे के बाद ड्यूटी के लिए कॉल आ जाएगा, सेम प्रोसेस के थ्रू। कि अगर गुड्स है तो 2 घंटे पहले बता देंगे, एक्सप्रेस है तो आपको 1 दिन पहले बता देंगे कि आपको ये गाड़ी अगले दिन जाना है। बट आपको मिनिमम 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा,
सेम प्रोसेस यही है। अब रही बात दोस्तों कि ये तो प्रोसेस ऐसा डेली चल रहा है। फिर आपको वीक में क्या है कि रेस्ट कैसे मिलेगा। वीक में आपको एक 30 आवर्स का रेस्ट मिलेगा, उसको पीरियोडिक रेस्ट बोलते हैं, PR बोलते हैं। जैसे नॉर्मल जॉब्स में 24 घंटे का एक रेस्ट मिलता है, आपको रेलवे में 30 घंटे का पीरियोडिक रेस्ट आपको मिलेगा। मतलब आप उसमें 30 घंटे का वो एवरी मतलब आप 6 डे वर्किंग के बाद आप आ सकते हैं, पीरियोडिक रेस्ट मांग सकते हैं कि हाँ मुझे मेरा 6 डे वर्किंग हो चुका है, मुझे पीरियोडिक रेस्ट चाहिए, तो आपको पीरियोडिक रेस्ट आपको 30 घंटे का मिलेगा। ये आपका नॉर्मल है। अब रही बात लॉबीज में दोस्तों, कुछ ऐसा है कि जैसे आप लॉबीज में गए तो आपको वहाँ पे कुछ और फॉर्मेलिटीज़ कैसी रहती हैं। जैसे बहुत सारे रेलवे के इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं, सेफ्टी सर्कुलर्स आते रहते हैं, सेफ्टी ड्राइव्स चल रही होती है, SOVs चल रही होती है, किसी ट्रेन की टाइमिंग्स चेंज हो रही है, कुछ स्पीड के रेस्ट्रिक्शन बढ़ रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पे रजिस्टर्स रखे होते हैं लॉबी में। तो आपको साइन आउट करते टाइम पे उसको देखना है, उसको पढ़ना है अच्छे से, और उसके लिए एक्नॉलेज करने के लिए उसमें साइन करके रखना है कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है, जैसे ये हो जाए कि मैंने आपने पढ़ लिया है। और आपको आजकल सभी लॉबीज क्या कर रहे हैं कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी, अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, वहाँ से भी आपको पढ़ के एकदम हमेशा मतलब एक्टिव रहना है कि आपको हर रूल्स की जानकारी हो, अपने वर्किंग से संबंधित सभी रूल्स के लिए अपडेट रहना है हमेशा, तो मतलब क्या क्या वर्किंग रूल्स हैं हमको पता होना चाहिए हर चीज़। क्योंकि ये दोस्तों एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। आप एक बार के लिए सोच कर देखिए कि आप कितने लोगों को, इतनी बड़ी गाड़ी में आप कितने लोगों को लेकर के जा रहे हैं, आप उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा कि क्या है, किस तरीके का मतलब वर्किंग है, और सारे रूल्स आपको अच्छे फॉलो करने पड़ेंगे, आपको अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और इस तरीके से आपको ये सभी मतलब आपको ये वर्किंग है ALP का। तो दोस्तों अभी क्या है कि इसमें बहुत सारी छुट्टियां भी आपको मिलती हैं, तो छुट्टियों का क्या है, थोड़ा सा एक वीडियो अलग से सेपरेट बता करके सिर्फ छुट्टियों के बारे में मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में सिर्फ छुट्टियां बताऊंगा तो एक थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और काफ़ी मैशअप सा हो जाएगा। तो मैं एक छुट्टियों पे पूरा वीडियो बनाऊंगा कि छुट्टियां कितनी मिलती हैं, कैसे कैसे मिलती हैं, और किस किस टाइप की छुट्टियां हैं, आपको कैसे मिल जाएगी, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा मैं। अभी में ये है कि आप ज्वाइनिंग के बाद में आपकी वर्किंग क्या है, इसके लिए ये वीडियो है। तो आप दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट मिले और आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।